हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फैक्टर थ्योरम में कहता क्या है स्टूडेंट, अगर कोई गिवन पॉलिनोमियल px है, ठीक है, अगर उसको हम लोग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, अगर हम लोगों का रिमाइंडर 0 होता है तो जो गिवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, इजी वे में आप लोगों को समझ में आएगा कि let any polynomial be px, ठीक है, और हम लोग इसको डिवाइड दे रहे हैं किससे, लेट मतलब यहां पे हो जाएगा x माइनस अल्फा इज लेट x माइनस अल्फा इज डिवाइडिंग px। तो x माइनस अल्फा से क्या कर रहे हैं हम लोग, px को डिवाइड दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला केस हो जाएगा कि इफ रिमाइंडर अगर हम लोगों का r x अगर हम लोगों का 0 हो रहा है तो देन x माइनस अल्फा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर हम लोग जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, अगर रिमाइंडर हम लोगों का, सॉरी स्टूडेंट यहाँ x नहीं, यहाँ पे अल्फा कर दीजिए, तो अगर हम लोगों का रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 0 कब आएगा, जब x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, इफ अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही px क्या कर लेते हैं, 0 हो जाता है, ठीक है ना, अगर px 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस अल्फा, सॉरी बार बार एक्स ही लिखा था, यहाँ पे अल्फा होगा, px अगर 0 है, ठीक ना, तो ये अलग से पॉइंट नहीं, ये इसी का पॉइंट है, ठीक ना स्टूडेंट। अगर p अल्फा अगर 0 हो जा रहा है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट दूसरा केस क्या है, अगर पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले 0 मान लिया, कंसीडर कर लिया कि 0 हो रहा, तब तो ये फैक्टर होगा। अगर इसका कन्वर्सली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस अल्फा अगर फैक्टर है, गिवन है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो p अल्फा हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ पे आ जाना चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ही है आप लोगों का। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्टूडेंट कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। px जो है वो गिवन है हम लोगों का 8x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हम लोगों का गिवन क्वेश्चन है। और स्टूडेंट gx हम लोगों को है दिया हुआ, gx इज इक्वल टू x/3 माइनस 1/4, x/3 माइनस 1/4। और क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है, वो हम लोगों को खोजना है। तो स्टूडेंट खोजने के लिए हम लोग के पास क्या है, पहला तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू होगा क्या आखिर, तो ये gx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, मतलब x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। x/3 इज इक्वल टू माइनस 1/4 उधर जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, x का वैल्यू इतना आ गया है हम लोगों के पास। x का वैल्यू अगर आ गया है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, p 3/4, ठीक है स्टूडेंट, px इज इक्वल टू दिस, तो x का वैल्यू क्या है, 3/4, तो हम लोग p 3/4 निकालेंगे, तो 8
और यहाँ पे 3/4 का क्यूब है, तो यहाँ पे सिंपली 3/4 का क्यूब माइनस 6 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 3/4 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आता क्या है आखिर इसका। तो 8 इंटू 3 3 9 27/64 माइनस 6 मल्टीप्लाइड 9/16, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा -3 प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बचेगा 8 एडिया 64 27/8 और यहाँ पे 2 3 या 2 एडिया, यहाँ पे भी 29 3 या 27/8 है, ठीक है स्टूडेंट। 27/8 माइनस 27/8 माइनस 3 प्लस 3, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये क्या हो गया 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं स्पेस, हाँ, तो हम लोग स्टूडेंट कह सकते हैं हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि px जो है वो 0 आ गया हम लोगों का, ठीक है स्टूडेंट। इसको इस क्वेश्चन में बस यही है, हालांकि इस थ्योरम में ही बस इतना ही दिया हुआ है। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, तो आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग उसको। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है एक, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है स्टूडेंट कि x माइनस ए जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 प्लस a माइनस 1। तो कह रहा है क्या कि ये हम लोगों का फैक्टर है, तो फाइंड क्वेश्चन है a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट, a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे gx क्या है, सॉल्यूशन में gx 0 हो जाता है, तो gx यही है जो हम लोग जिस नंबर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा gx, ठीक है। तो x माइनस ए इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। अब इस x को हम लोग इस वाले में पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो px क्या है, x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा p a, ठीक है, a का वैल्यू ये a ही है यहाँ पे, तो ये जो फैक्टर भी है स्टूडेंट, तो फैक्टर तो है तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2a प्लस a 3a इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं 1, a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे a का जो वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा 1/3, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 हो जाएगा और उसके बाद हम लोग a का वैल्यू को निकाल सकते हैं इसका वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें m का वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ 1 निकालना था वहां पे m निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ खास है नहीं उस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारा px गिवन है 2x पे पावर 4 3x पे पावर 3 माइनस
12x पे पावर 2 माइनस 7x प्लस 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और है माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यही निकालेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर से हम लोगों को एक्स का वैल्यू को खोजना है। तो एक्स का वैल्यू को खोजेंगे कैसे, यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीपल करेंगे तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस नंबर को ऐसे दो बार में तोड़ना है कि हम लोगों का जो सम हो वो इसके बराबर हो और जो प्रोडक्ट हो वो इसके बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 है तो 3 और 2 3x माइनस 2x स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे x हो जाएगा तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर से x प्लस 3 ले लेंगे एक, और अगला में x माइनस 2 ले लेंगे 0। अब यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ तक? नहीं। अब क्या करना है स्टूडेंट, बारी बारी से इन दोनों वैल्यूज को इसमें हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है दोनों केस में, अगर दोनों केस में 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं केस 1। p माइनस 3 है, माइनस 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 3 पे पावर 4 प्लस 3 माइनस 3 पे पावर 3 माइनस 12 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 27 माइनस ये हो जाएगा 12, ये 9 हो जाएगा प्लस 21 प्लस 6 162 प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 21 81 माइनस 108 प्लस 21 प्लस 6। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाला को एक साथ ले आइए, 62 72 82 89 एक सेकेंड 62 72 82 82 83 189 माइनस 9 8 1। तो स्टूडेंट इस केस में तो 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये फैक्टर है। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं स्टूडेंट, p 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पे पावर 4 प्लस 3 x पे पावर x नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 12 2 पे पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 6। पॉजिटिव वाला को जोड़ दीजिए, 30 20 50 60 62 माइनस 48 58 प्लस 4 62। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये उसका फैक्टर है पी एक्स का। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में हम लोगों को 0 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कुछ खास नहीं है, ए और बी निकालना है, जो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं।
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में आखिर है क्या चीज कि इसमें कोई नंबर है, कोई पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है और उसमें बता रहा है कि उसमें क्या चीज माइनस करेंगे कि जो गिवन नंबर है जिससे हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो फैक्टर बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है, जैसे 8 में क्या चीज ऐड करेंगे जो 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाता है, जो 3 के टेबल से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर 8 में पूछा जाएगा कि कितना माइनस करेंगे कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो 8 में माइनस करेंगे 2, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है 6 आ जाएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो उसी तरह ठीक यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐड करना होता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं। हमारा जो px है गिवन वो है 4x पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। और स्टूडेंट यहाँ पे gx का वैल्यू दिया हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपली एक्स वाई जेड या फिर कोई भी एक फॉर यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ऐड होगा क्या चीज, ऐड हम लोग सिंपली ए कर देंगे और सब्ट्रैक्ट अगर पूछेगा तो सिंपली हम लोग ए या बी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग ऐड क्या करेंगे स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक के लिए हम लोगों को लिए ए एक्स प्लस बी को करेंगे और सब्ट्रैक्ट में हाँ यही रहेगा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के साथ आएगा और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें बस यही है, लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो हम लोग सिंपली ए या बी को जोड़ेंगे घटाएंगे, और अगर क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट मैक्सिमम पावर होगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2, तो हम लोग जो इसमें माइनस करेंगे तो वो इस फॉर्म में होगा एडिशन और इस फॉर्म में होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो gx निकालेंगे जो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे शायद माइनस 1 और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो बचेगा क्या चीज 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, तो यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये और ये कॉमन है निकाल लिए और बचा क्या 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 1/, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 1/2, और अगला जो हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या रहा है स्टूडेंट, हम लोग इस वैल्यू को इस पे सबसे पहले तो पुट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट मस्ट बी लिख दीजिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो हम लोगों का जो px बनेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब
माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे माइनस ax माइनस b, क्योंकि ये माइनस बाहर में है स्टूडेंट, तो माइनस इसके साथ भी जाएगा और माइनस इसके साथ भी जाएगा, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि अब ये हमारा क्या हो गया है, माइनस करने के बाद वो फैक्टर हो गया है, तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को पुट करेंगे। ठीक है, तो केस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p हाफ। तो p हाफ को अगर लेते हैं स्टूडेंट तो मिलेगा क्या चीज यहाँ पे, 4 1/2 पे पावर 4 माइनस 2 1/2 का क्यूब माइनस 6 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 1/2 प्लस 6। ठीक है, माइनस a 1/2 माइनस b इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन क्या क्या कटेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 2 4 2 16 माइनस 2/2 2 4 2 8 माइनस 6/4 माइनस ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, माइनस a/2 माइनस b इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट 2 का टेबल से अगर कटा देते हैं तो 2/8 पॉजिटिव में है, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट अब अगला क्या करेंगे हम लोग, ये 3 को कांस्टेंट टर्म है तो इनको जोड़ देंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग उधर ले जाते हैं। ठीक है, दैट इज a/2 प्लस b हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे माइनस 6 बचेगा, माइनस 4 बचेगा और यहाँ पे प्लस 6 हो जाए 24 बचेगा स्टूडेंट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो बचेगा कितना हम लोगों के पास, 6 4 10 और यहाँ पे है 6। एक सेकेंड स्टूडेंट, -1 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे +1 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे +1 हम लोग लगा देंगे, कहीं कुछ तो लग रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6/4 है, 2x 2 × 1/2। ठीक है, हाँ स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, इन दोनों को अगर माइनस प्लस करेंगे तो बचेगा क्या स्टूडेंट, -2 और ऊपर में 22 बचेगा, तो यहाँ पे 11 बार में जाएगा और यहाँ पे 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, 11/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या गया चीज हमारा, a/2 प्लस b इक्वल टू 11/2। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया है। अब स्टूडेंट सिमिलरली क्या करेंगे, केस 2 में इसको हम लोग यूज करेंगे। केस 2 में उसको यूज करने के लिए क्या है स्टूडेंट, अलग कलर से कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो स्टूडेंट 4 -1 पे पावर 4 -2 -1 पे पावर 3 -6 -1 पे स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 6 -a -1 -b इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस 2 -6 -2 प्लस 6 प्लस a -b इक्वल टू 0। स्टूडेंट 4 2 6 और ये 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या चीज, a -b इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट बचेगा 4, जो उधर जाने के बाद हो जाएगा -4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों का हो गया। अब इतना कर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, या तो सिंपली हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ -b है, यहाँ पे +b है स्टूडेंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a और ये a/2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a/2। इसमें जगह कमी इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उधर क्या बचेगा, -4 है और वहां पे 11 है, तो स्टूडेंट 11/4
सॉरी 11/2 माइनस 4 है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3/2 हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्या है, 3a/2 इज इक्वल टू 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, अब a1 अगर हो गया स्टूडेंट तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b को उधर कर देंगे और -4 को इधर कर देंगे, तो +4 हो जाएगा, +4 और 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो अलग होंगे बाकियों से, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक में सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है, 11 से लेकर के 15 तक भी वही करना है, 16 में आपका m का वैल्यू निकालना है, 17 में a का वैल्यू निकालना है, और 18 का अभी जो सॉल्व किए बस वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें बस जोड़ घटाव नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में है एक क्वेश्चन के, एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये है px का वैल्यू है स्टूडेंट x क्यूब प्लस a, आज भर कष्ट करिए स्टूडेंट, पता नहीं इसका मिक्स हो जाते हैं ऐसे कि, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसको x-2 से डिवाइड दे रहे हैं, x-2 क्या है, इज अ फैक्टर है। ठीक है, तो पहला केस ये है हम लोगों के पास कि x-2 इसका फैक्टर है, और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, दूसरा केस कह रहा है कि अगर जब हम लोग x-3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है 3। ठीक है, x-3, तो हम लोगों को देन 3 इज रिमाइंडर। हम लोगों को निकालना क्या है, a और b का वैल्यू निकालना। ठीक है ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, a और b हम लोगों को निकालना है। वीडियो अटक तो नहीं रहा, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या, ये जिसका फैक्टर है मतलब ये 0 के इक्वल होगा, मतलब हम लोग gx, तो यहाँ से सॉल्यूशन है, तो gx इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट इस 2 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, p2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे 3 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा क्या, 8 6 14, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -14, यहाँ से कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट 2 को, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -7, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि x-3 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 हमारा रिमाइंडर हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 रिमाइंडर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग यहां से निकालेंगे gx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस 3 को हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, बट
यहाँ पे P3 जो होगा वो 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट। P3 जीरो नहीं है, फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर है, और P अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा होता है थ्रू रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर आया है तो P3 इज इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप करना क्या स्टूडेंट, इस इक्वेशन में इसको पुट करिए। तो ये 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 27 और ये 6 जोड़ेंगे तो 33, उधर जाएगा तो -33। तो यहाँ हो जाएगा -30, क्योंकि ये 3 को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3a बचेगा प्लस b इज इक्वल टू -10, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट एक, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 2a प्लस b इज इक्वल टू -7 है, और यहाँ पे स्टूडेंट 3a प्लस b इज इक्वल टू -10 है। इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे, तो प्लस b माइनस b खत्म, यहाँ पे -a बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस होगा स्टूडेंट माइनस का प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा क्या हमारा 3। तो a का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट -3, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ स्टूडेंट a का -3 है। अब a का जो -3 निकल गया है स्टूडेंट, तो अब इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट -6 प्लस b इज इक्वल टू -7। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सबसे पहले क्या किए, ये फैक्टर है इसका, तो अगर ये स्टूडेंट इसका फैक्टर है तो हम लोग gx इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसी x का वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को ये एक इक्वेशन आएगा। अगला कह रहा है कि इसको जब इससे हम लोग डिवाइड देते हैं तो 3 रिमाइंडर हो रहा है, तो हम लोग पहले इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा। तो P अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा होता है थ्रू रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ का जो P3 होगा वो रिमाइंडर के इक्वल होगा, 3 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ये आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ भी प्लस भी है। एक को माइनस कर देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और a का वैल्यू आएगा। अब इस a के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, दोनों में पुट करिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 22, ठीक है। 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, हाँ। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, और इस चैप्टर का भी, और ये चैप्टर हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपने क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का px गिवन है, px है आपका px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है दो फैक्टर है, ठीक है ना, कि फैक्टर कौन कौन से स्टूडेंट, फैक्टर r x-2 एंड x-1/2 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारे पास दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को करना क्या है स्टूडेंट, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, और क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि p इज इक्वल टू r होगा, ठीक है स्टूडेंट। p इज इक्वल टू r हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे g x निकालेंगे, तो x-2 gx इज इक्वल टू 0, और यहाँ से g डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x-1/2 इक्वल टू 0।
यहाँ पे x का वैल्यू होगा 2 और यहाँ x का वैल्यू होगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट केस 1 हम लोग निकालते हैं। केस 1 क्या है कि px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो px इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा p, यहाँ पे तो पुट करना हम लोगों को 2। ठीक है ना, तो p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन वगैरह नहीं है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगला केस है स्टूडेंट हम लोगों को केस 2 है। ठीक है, केस 2 में ये पुट करना है हम लोगों को p 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। यहीं पे 0 होना चाहिए था स्टूडेंट, भूल गए थे लिखने, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन ले लीजिए 2। ये इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। अगला है p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4p में p माइनस होगा तो यहाँ 3p बचेगा। 3p यहाँ पे माइनस 4r प्लस r है तो यहाँ पे 3r इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 3p इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये 3r 3 कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू r। और यही तो हम लोगों को चाहिए था, p इक्वल टू r प्रूफ करना है तो हम लोगों का हो जाएगा रूट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट आज ये चैप्टर हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से बनाइए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन जो नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग एक डाउट क्लास को रख लेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, डाउट अगर कुछ है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसे एक दिन आ जाएंगे या फिर लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए